भगवान के चरणों में बैठ जाते थे, कभी मांगने का काम नहीं करते थे। और कथा को समझने का प्रयास करना, आज के जमाने में विधायक अगर अपना दोस्त होता है तो उससे ज्यादा पावर तो इसमें आ जाता है। चाय से ज्यादा केतली गर्म हो रही है। सुदामा जी का मित्र साधारण नहीं है, विधायक नहीं कह सकता, मुख्यमंत्री नहीं कह सकता, प्रधानमंत्री नहीं कह सकता, राष्ट्रपति नहीं कह सकता, राष्ट्रपति का बाप है और उसका नाम द्वारिकाधीश। पर कभी आपने अंदाजा लगाया, कभी मांगा भगवान से? नहीं मांगा। और आपकी आंख में से आंसू अब आएंगे, इस शब्द को समझना कितनी गरीबी है उसके जीवन में। सुदामा जी ने कहा, जेवर की बातें दूर सही। अपन जेवर पहनते हैं, अब लोग कोई जेवर पहनो या ना पहनो, पर आपके गले में मंगलसूत्र तो है ना, सोना। सुदामा जी का कैसा चरित्र समझना। जेवर की बातें दूर सही, तन पर काफी चिथड़ा न था। ये जो अपन कपड़ा पहन रहे ना, सुदामा जी के पास में एक चिथड़ा भी नहीं था। कहा, छत पर पूरा पूस न था। ये जो अपन छत रहती है ना, अपन क्या बोलते हैं उसको, गच्ची बनाते हैं, उसके ऊपर छत डलवाते हैं। पर सुदामा जी की छत कैसी है, जब पानी गिरता था ना, पूरे घर में पानी गिरने में भी देर नहीं करता। छत पर पूरा पूस न था, चूल्हे पे सही तवा न था। अपन रोटी बनाए काहे पे बनाए? तवे के ऊपर। सुदामा जी का जो तवा था ना, वो कम से कम 12 से 15 जगह फूटता था। अब आप इस कथा को अपने ऊपर लेके चलना, तवे के अंदर अगर रोटी डालें और अगर 15 जगह से फूटा हो तो क्या उसमें रोटी बनेगी? एक तवा लाने की भी क्षमता सुदामा जी की नहीं थी, इतने गरीब थे। और आगे शब्द लिखने वाले ने बहुत सुंदर शब्द लिखे, कहा, यह हालत थी कंगाल की, बहुधा उपवास हो जाते थे। 11 साहब कितने दिन में करते हो? 15 दिन में एक बार। कभी सुदामा जी मिले ना, उनसे जाकर के पूछना, क्यों आपकी 11 कितनी बार है? तो सुदामा जी कहते थे कि हमने तो 11 का नाम ही नहीं सुना, क्योंकि 15 दिन में 11 नहीं आती है। हमारे घर पे तो रोज 11 आने में भी देर नहीं कर रही। बड़ी करुणा की कथा है। कहा, यह हालत थी कंगाल की, बहुधा उपवास हो जाते थे, फिर भी विरक्त रख कर मन को हरि भजन प्रेम से गाते। कभी ये नहीं माना मैं भूखा हो गया, मेरी धर्मपत्नी भूखी रह गई, बस जब भी मौका मिलता फटी धोती पहन ली, एक झोपड़ी के अंदर माला ले ली और द्वारिकाधीश को याद करते। आप जैसे और हमारे जैसे नहीं, भगवान ने काम कर दिया तो प्रणाम कर लिया, भगवान ने काम कर दिया तो नरियल चढ़ा दिया, भगवान ने काम कर दिया तो भागवत जी को पर दक्षिणा चढ़ा दी। और अगर भगवान ने काम नहीं किया तो कोई भी नहीं आएगा। स्वार्थी का जमाना है। बस सुदामा जी अंदाजा लगा लेना, गरीबी के लिए नहीं रोए, आटे के लिए नहीं रोए, दाल के लिए नहीं रोए, शक्कर के लिए नहीं रोए, अपनी धर्मपत्नी की साड़ी के लिए नहीं रोए। अगर कभी भी रोते थे ना तो माला को ले करके मेरे कान्हा जी को याद करते थे, और जब याद करते थे तो उनके आंख में से आंसू आने में भी देर नहीं लगती। क्या गाते होंगे? आओ।
मेरे साथ आज सुदामा का चरित्र ये चल रहा है और मेरी बहनों से आज मैं निवेदन करूंगा, मेरे भगवान को याद करने के लिए इतना सुंदर मेरे भगवान को याद करते थे और उस समय कहते थे मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे परिवार नहीं चाहिए। भगवान अगर देना हो तो तेरी भक्ति चाहिए। और आंख में आंसू आकर के जब मेरे भगवान का नाम लेते थे तो गाते थे। जो गाने का प्रयास किया मैं आप सभी लोगों के सामने गाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे साथ में आप सभी लोग गाएं और प्रेम से आनंद ले। बोलो हरा हरा। सांवरियो है सेठ। उसने किसी को सेठ नहीं माना। आपके जीवन में किसको सेठ मानते हो? ये सब सेठ वेट नहीं है। सेठों का सेठ तो सांवरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। कभी मंडपया में सांवरिया जी के पास में अगर कोई जाता होगा तो वहां देखना आरती होती है, बड़ा आनंद आता है। और आज करुणा को बहा करके ये सुदामा चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं, बड़ा आनंद आएगा। मेरे साथ गाए ना, अपन कहते ना सांवरिया सेठ दे दे, मांग लेना। मैं तो रोजाना मांग रहा हूं, मेरे को दे रहा है। भोलारा भगता दे दे, थारो बरियो है भंडार, टोटो ना का सांवरियो है सेठ, मरी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ। ताली बजाओ। सांवरियो है से मरी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है से मरी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है से मरी राधा जी सेठानी है, या जाने दुनिया सारी है। सांवर जय हो।
छप्पर फाड़, देवे छप्पर फाड़ ऐसा कोई नहीं तानी है। देवे छप्पर फाड़, देवे छप्पर फाड़ ऐसा कोई नहीं तानी है, जो जाने दुनिया सारी है। सावरियो है से छड़ी के आगे, हरी मोर छड़ी के आगे, मोर छड़ी के आगे, हरी मोर छड़ी के आगे झुक गए बड़े बड़े सरकार, हरी मोर छड़ी के आगे झुक गए बड़े बड़े सरकार, हरी मोर छड़ी के आगे। एक बार जोर से बोलो खाटू श्याम की। देख कोनी पाई बाबा श्याम घुंघरियो आडे अरे देख कोनी पाई बाबा श्याम घुंघरी। बोलो भंवरगिरी जी महाराज।
बोलो सांवरिया सेठ की। आज से किसको मानोगे सेठ? सांवरिया सेठ। कभी भी अगर किसी को सेठ मानने का मौका मिले तो ये कह देना कि सांवरियों है सेठ मारी, राधा जी सेठानी है, दूसरा कोई नहीं, हमारा सेठ है सांवरिया सेठ, बाकी सब डुपली। और देखो कितनी सुंदर इस भजन के अंदर बात कही, सुख दुख में सांवरियों, सुख दुख में राधा जी सदा हमारे साथ है। वो दुखड़ों दूर करे, वो चिंता दूर करे, रख ले में मारी लाज है। और कहा देवे छप्पर फाड़, दे तो कैसे दे, कहां से पैसा आया मालूम नहीं पड़ी। गाओ मेरे साथ, बोलो देवे छप्पर, जो नहीं गाएगा उसको नहीं छप्पर अपर नहीं फटेगा। वर्मा जी तुम भी गाओ, है ना? देवे छप्पर फाड़, ऐसो कोई नहीं दानी है। देवे छप्पर फाड़ने की बात आई तो अपने अपने मुंह को फाड़ने में देर। भगवान की कथा, राम जी की कथा बड़ी अच्छी लगती है। सुदामा जी एकांत में बैठकर मेरे भगवान का नाम लेते थे, मेरे भगवान का सुमिरन करते थे। और सुन लेना, उनके पास में माला चढ़ाने का अभी पैसा नहीं था। क्या करते थे? अगर आपके पास में माला चढ़ाने का पैसा नहीं था ना, तो सुदामा जी क्या करते थे? सुन लेना, आपको माला से भी बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। सुदामा जी तुलसी माता के पास में जाते थे और 108 तुलसी के पत्ते लेते थे और उनकी माला भगवान को पहनाने में भी देर नहीं करते थे। कोई पैसा नहीं लगे। एक तुलसी का पत्ता साधारण नहीं है। बहुत सारे लोग आज तक कह रहे हैं बल तुलसी का पत्ता दे देना, हम यहां से चले जाएंगे। नहीं, भगवान ने कहा वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, और वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। एक तुलसी का पत्ता साधारण नहीं है। मैंने लोगों को देखा अनुष्ठान के अंदर लाखों लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं, पर एक तुलसी की माला भगवान को कोई भी नहीं पहनाता है। सूर्य दिन मैंने यहां पर कथा में कहा था, अबे वो नानी भाई को मारूंगा, अब वो अब भगवान की कथा है, अगली बार सुनाएंगे आपको, है ना? इनको भी अब नानी भाई का माहिरा चाहिए। बस वही बात आ गई, देवे छप्पर फाड़, मां दिया ना,
सुदामा जी को भी देखो, अगर इसको छप्पर फाड़ के दिया होगा तो उसको विश्व फाड़ के मेरे भगवान ने देने में भी देर नहीं करी है। सुदामा जी के चरित्र की कथा, मेरा भगवान, मेरा सुदामा भगवान के चरणों में बैठा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है। और सुन लो, जैसे सुदामा जी हैं ऐसी की ऐसी उनकी धर्मपत्नी मिली है। जीवन साथी अगर अच्छा मिल जाए, ये जीवन का रास्ता तय करने में भी देर नहीं लगेगी। अंदाजा लगा लेना, सुदामा जी की धर्मपत्नी का क्या नाम था? सुशीला जी, जिसमें बिल्कुल सुशील गुण है। ऐसे जैसे सुदामा जी ऐसी ऐसी धर्मपत्नी उनकी, दोनों में बहुत प्रेम। सुदामा जी मांगने के लिए जाते थे, कुछ भिक्षा लेकर के आते थे, अपने घर का पालन पोषण करते थे। पर अंदाजा लगा लेना, अभी तक तो बिल्कुल समय अच्छा चल रहा था, पर सुदामा जी के यहाँ पर बालकों ने भी जन्म लेने में देर। धीरे धीरे सुदामा जी के बालक बढ़ने लगे। सुदामा जी को जो मिल जाता वो खा लेते। सुदामा जी के घर में अगर शक्कर नहीं है, सुदामा जी के घर में आटा नहीं है, सुदामा जी के घर में घी नहीं है, तो वो कहते थे, ए मेरे भगवान, अगर तू भी तुलसी का पत्ता खा और मैं भी तुलसी का पत्ता खाने में देर नहीं करूंगा। अर्पणता की भावना, समर्पणता की भावना, और आज सिद्ध हो रहा है। भाव का भूखा है ये, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भज ले, तेरा बेड़ा पार है। छोटे छोटे बालक हुए सुदामा जी, तो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। सुदामा जी तो भी भगवान के चरणों में मन लगा रहे हैं। अब अंदाजा लगा लेना, जैसे ही बालक बड़े हुए, कथा को ध्यान से सुनना। आज बालक ने कह दिया कि माँ, हम गांव में गए थे तो छोटे छोटे बालक लड्डू खा रहे थे, हमारे मन में भी आएगा हम भी लड्डू खाएं। ये गरीबी है साहब। और इस कथा को बहुत 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 ढंग से सुनना पड़ेगा। अंदाजा लगा लेना, जो गरीबी से निकल करके जाता है ना, वो कितना बड़ा भी अमीर बन जाए, कभी अपनी औकात दिखाने वाला। उसको मालूम है, मैंने बिना चोपड़ी रोटी खाई है, मैंने बिना बघारी दाल खाई है, मैंने एक साड़ी में जीवन यापन किया है। अब हजारों साड़ी भी मिल जाए तो क्या काम की। सुदामा जी का बालक रोता रोता आया और कहने लगा, बाबा मेरे को लड्डू खाना। सुदामा जी ने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि इसको लड्डू खिला दो। सुशीला जी जैसे गई, डिब्बे में हाथ घुमाया, शक्कर भी नहीं है, आटा भी नहीं है। और सुदामा जी से कहा, अपने घर में तो कुछ खाने के लाले पड़ रहे हैं, आप कह रहे हो कि लड्डू पे खिला दो, पर क्या खिलाएं। सुदामा जी ने कहा कि सुन, उस शक्कर के डिब्बे में 5-10 शक्कर चिपकी होगी, आटा थोड़ा बचे, उसका गोल गोल लड्डू बनाना और उस आटे को ऊपर 5-4 शक्कर लगा करके अपने बेटे को खिलाने में भी देर। ये गरीब, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अंदाजा लगा लेना, जो शिव महापुराण की कथा सुनते ना, आज मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। एक उपमन्यु नाम का शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त हुआ था, बहुत बड़ा। आपने सुना उपमन्यु का नाम? पर कभी शिव पुराण को पढ़ना, आखिरी और अंतिम में उसका नाम आता है। जय हो। ऐसे गुरु जी ने पढ़ा है, एक बार ऐसे सदगुरु को सब लोग प्रणाम करो और ताली बजाओ। उपमन्यु का चरित्र हम लोगों को शिव पुराण की कथा में पढ़ना चाहिए। उपमन्यु जी जब 1-1.5 साल के हैं ना, उन्होंने माँ से कहा कि माँ मुझे दूध पीना है। इतनी गरीबी अवस्था है कि उनके घर पे दूध नहीं है। उस माँ ने क्या किया, ये शिव महापुराण की कथा में उस माँ ने चावल को खांडा, और चावल का कलर कैसा होता है? सफेद। पानी में मिलाया और उपमन्यु को चावल वाला जल पिलाने में भी देर नहीं करी और कह दिया ये दूध है और दूध पीने में भी देर मत कर। जब उपमन्यु जी
उस दूध को पी रहे थे तो माँ से कहा, माँ इसमें कोई दूध जैसा स्वाद नहीं लग रहा है। अब माँ जानती, उसको मालूम है कि दूध का है, मैंने तो चावल को खांडे हैं और चावल का कलर बना करके मेरे बेटे को मैंने जल पिला दिया। कहा बेटा अगर तेरे को दूध ही पीना है तो तेरे को शंकर भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे भक्त हुए। माँ ने कहा मैं तो मजदूरी करती हूं, कहां से दूध लाऊंगी, और अगर तेरे को दूध पीना है भोलेनाथ भगवान से मांगना। अगर कोई उसके ऊपर दूध भी चढ़ाता होगा ना, और अगर गरीब व्यक्ति अगर दूध भी मांगता होगा ना, तो मेरा शंकर भगवान लिंग पे नहीं चढ़वाने देता है और उस गरीब को पिलवाने में भी देर नहीं करता। ये कथा आज मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप हैं, एक एक गिलास के लिए दूध के लिए तरस रहे हैं और हम लोग लोटा भर भर के महादेव के ऊपर चढ़ा रहे हैं। सुनो, आज मैं निवेदन कर रहा हूं, शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाओगे ना तो शंकर भगवान रिसाएगा नहीं। और तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप है ना जो तरस रहे, बंदी कर लेना, 20 रुपए रोज दूध लेकर के आना और शंकर जी के यहाँ पे दूध मत चढ़ाना, तुम्हारे माँ बाप को चढ़ा देना, तो 2 आशीर्वाद मिल जाएंगे। शंकर भी प्रसन्न हो जाएगा और तुम्हारे माँ बाप भी प्रसन्न होने में देर नहीं करेंगे। और कैसा आशीर्वाद देंगे? ये बूढ़ी माँ देती है, मेरे को नहीं याद है, कहती है दूध उबरा, तूने मेरे को दूध पिलाया ना, तेरे जीवन में दूध उबराए, ऐसा मैं आशीर्वाद देती हूँ। इस कारण शंकर भगवान आशीर्वाद दे या न दे, पर जिसने माँ बाप की सेवा कर ली तो 3 लोक का देवता भी आशीर्वाद देने में देर नहीं करता है। उपमन्यु जी ने कहा कि माँ शंकर भगवान दूध पिलाएगा, तो उन्होंने कहा कि सुन जा तो सही। उपमन्यु का वो भगवान कहाँ मिलेगा? तो माँ ने कहा तेरे को जंगल में जाना पड़ेगा, तेरे को दूध को पीना पड़ेगा। और वही उपमन्यु जी 1-1.5 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। कोई छोड़ता होगा 1.5 साल के बालक को? उपमन्यु जी ने घर को छोड़ा, बड़ के नीचे बैठे और मेरे महादेव से एक ही बात कही कि मेरी माँ ने कहा था मेरे को कोई दूध नहीं पिलाएगा, तू मेरे को दूध पिलाएगा, मैं तेरी शरण में आया हूँ। रुद्राक्ष की माला को पहना, एक यहाँ रुद्राक्ष बांधा, एक यहाँ रुद्राक्ष बांधा, माथे के ऊपर बभूति लगाई, पेड़ के नीचे बैठा। और उपमन्यु ने कहा मांगू तुझसे क्या मैं यह सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी। कुछ नहीं मांगा, मेरे को वैकुंठ नहीं जाना, मेरे को कैलाश धाम में नहीं जाना, बस एक ही बात कही, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है मुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, गाओ ना, उतारो में शंकर। आंख में से आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं। और छोटे से बालक ने जब भगवान का आराधन किया ना, तो भोलेनाथ भगवान प्रकट हुए। बोलो भोलेनाथ भगवान की। कहा मांग उपमन्यु, क्या मांगना चाहता है? तो उपमन्यु ने कहा कि भोलेनाथ भगवान अगर आप देना चाहते हो ना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे 1 गिलास गाय का दूध चाहिए। कितनी निष्ठा है उसकी। जब शंकर भगवान दर्शन दे रहे हैं, कह रहे मांग, क्या मांगना चाहता? उसने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए भगवान, मेरे को दूध चाहिए, मेरे को दूध नहीं मिला, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ ने कहा तेरे को दूध पिलाएगा तो शंकर भगवान पिलाएगा, इस कारण मैं आपके पास में आया। भोलेनाथ भगवान ने कहा कि मैं तेरे को दूध नहीं पिलाऊंगा रे,
अब तो दूध का सागर बनाने में भी देर नहीं करूंगा। और मेरे भोलेनाथ भगवान ने एक धरती के ऊपर दूध का सागर बनाया और कहा कि तू भी पी और दुनिया वाले भी पीने में देर नहीं करें। ऐसा मेरा और आप सब लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं, शिव महापुराण की कथा में उपमन्यु का शास्त्र जरूर पढ़ना। आगे जाकर अर्जुन को ज्ञान दिया, कृष्ण को ज्ञान दिया है उपमन्यु जी ने। ये सुदामा जी के सामने आज उनकी धर्म पत्नी आई और निवेदन करने लगी, आपने तो आपका जीवन निकाल लिया, मैंने तो मेरा जीवन निकाल लिया, अपने बच्चों का क्या होगा? अब बार बार कहते हो मेरा द्वारिकाधीश, मेरा द्वारिकाधीश, मेरा द्वारिकाधीश। अब द्वारिकाधीश के पास में क्यों नहीं जाते? सुदामा जी ने कहा मैं उससे मांग नहीं सकता। अगर हम भगवान के मंदिर में आते तो मांगने के लिए नहीं आ रहे हैं। उसको आपके बारे में सब मालूम है, इसको क्या चाहिए, इसको क्या नहीं चाहिए। भगवान के मंदिर में जाकर तुम प्रणाम भी कर लोगे ना तो अंदाजा लगा लेना जितनी माँ बहन यहाँ पर कथा सुन रही है, कभी भी प्रणाम करने का मौका मिले तो ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े होकर के प्रणाम नहीं करना चाहिए। कभी भी भगवान के मंदिर में जाओ तो झुक करके अपने सिर को भगवान के मंदिर की देहली में चढ़ाने में भी देर नहीं करना चाहिए। इससे क्या फायदा तो सुन लेना, मंदिर में जो अपना माथा भगवान की देहली में चढ़ाता है उसकी सब चिंता वहां पर गिर जाती है। और जब चिंता गिर जाती है तो भगवान का आशीर्वाद लेके यहां से जाने में भी देर नहीं करता। इसलिए भगवान को कभी भी प्रणाम करना पड़े अपने माथे को नीचे करना चाहिए। सुदामा जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला जी ने कहा कि भगवान आपको जाना पड़ेगा। और कथा बड़ी सुंदर, कितनी बड़ी गरीबी है। सुदामा जी ने कहा कि 3 जगह अगर जाने का काम पड़े तो कुछ लेके जाना चाहिए। जानते कहा? गुरु के घर पर, मित्र के घर पर, रिश्तेदारी में अगर जाना चाहिए तो कुछ न कुछ लेके हम लोगों को जाना चाहिए। सुदामा जी कह रहे अपने घर पर क्या है, क्या लेके जाऊं? तो सुशीला जी ने कहा कि अभी व्यवस्था करते हैं। धर्म पत्नी अगर समझदार हो, ऐसे ऐसे घर तक जहां अगरबत्ती नहीं लगती थी, ऐसे ऐसे करते कि जहां वहां भगवान के मंदिर नहीं थे, पर धर्म पत्नी ऐसी आई कि पति भी अब तो त्रिपुंड लगाने लगा है, पति भी अब तो भगवान की कथा सुनने लगा है, पति भी अब तो भगवान को प्रणाम करने लगा है। और आज मैं कह रहा हूं कि उस धर्म पत्नी ने अपना धर्म का प्रभाव बताया और अपने पूरे परिवार को धर्मवान बनाने में भी देर नहीं। आज के जमाने में ऐसी नारी की जरूरत है, खुद पूजा करे, अपने पति से पूजा करवाए। सुदामा जिसका आप डरना मत, मैं लेके जा रही हूं। सुनना कथा को। एक पड़ोसन के घर पे गई, सांकड़ बजाई। पड़ोसन ने कहा हाँ सुशीला भाभी क्या चाहिए? बोले मुझे 1 मुट्ठी चावल दे दो। चाहती तो यूं कह सकती थी कि आधा किलो एक जगह से। एक पड़ोसन के घर पर गई तो कितना चावल मांगा? 1 मुट्ठी। उसने कहा बहन ज्यादा ले लो। बोले नहीं नहीं मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए। सुशीला जी दूसरी पड़ोसन के पास में गई, फिर सांकड़ बजाई। उसने कहा हाँ भाभी आज आने का क्या काम पड़ा? तो बोले 1 मुट्ठी चावल। कहने लगी 1 मुट्ठी से क्या होगा, थोड़े ज्यादा ले जाओ। बोले नहीं भाभी मेरे को तो सिर्फ 1 मुट्ठी चाहिए, क्योंकि जिसका पति संतोषी होगा उसकी धर्म पत्नी भी संतोषी होगी। 5-7 जगह गई, एक मुट्ठी चावल लेकर के, एक फाटा टूटा कपड़ा था क्योंकि कपड़े तो थे ही नहीं, एक कपड़े के अंदर लेकर के आई। अब आप इतने लोग कथा सुन रहे हैं, अब अंदाजा लगाना एक जगह से चावल लेके क्यों नहीं आई, घर घर से मांग करके क्यों लाई? ये प्रश्न है। पर आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सुशीला जी ने बिना बोले देवर जी को संदेशा दे दिया था। उन्होंने कहा कि देखो देवर जी हम घर घर से मांग करके खाते हैं,
कभी एक मुट्ठी कोई आटा देता है, कोई दूसरी मुट्ठी आटा देता है, कोई तीसरी मुट्ठी आटा देता है। और इन चावल को अलग अलग देख लेना, एक घर का नहीं है। अब अंदाजा लगा लेना कि हम घर घर से मांग करके अपना जीवन यापन करने में देर नहीं करते। कितना बड़ा संदेश है। सुदामा जी के पास में आई और कहा कि ये तंदुल लो, ये चावल, और चावल लेकर यहां से जाओ। और जैसे ही सुदामा जी कहने लगे मैं जाता तो नहीं था पर आज तेरे कारण जा रहा हूं। और अब शब्दों को समझना, सुशीला जी ने कहा कि मेरे देवर जी को एक मेरी बात कह देना, फिर जाओ। सुनना कितनी सुंदर बात कही। कहा एक मास दो पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल के मेरे घर प्रतिदिन ही होए। मेरे देवर जी से कहना, कितना सुंदर संदेश है। एक माख दो पास में दो एकादशी। एक महीने में कितनी 11 आती है? 2। पर कहा मेरे देवर जी मेरे घर पर तो हमेशा 11 से, ये मेरे देवर जी को संदेश दे देना। सुदामा जी के आज चरण को प्रणाम किया है। और एक यहाँ पर एक भजन गाया जाता है, एक दिन बदलता है सभी का जमाना, अमीरी गरीबी का नहीं है ठिकाना। और सुदामा जी आज चावल लेकर के यहाँ से चले, बड़ा सुंदर भजन गाते गाते जा रहे हैं। कैसी स्थिति है, उनके पैर में जूते तक भी नहीं। एक धोती फटी पुरानी सुदामा जी ने पहन करके चले, कान्हा को प्रणाम किया। और आओ जो गाने का प्रयास किया, हम सभी लोग गा रहे हैं, मेरे साथ गाने का प्रयास करें। आज तांदुल की चावल की पोटली ली और यहाँ से चले और गाते गाते जा रहे, कह दिया धारा भरोसे मारेगा तू जाने थारो काम जाने, तारा भरोसे मारेगा तू जाने तारो। बिल्कुल भाव के साथ में ताली बजाएगा। चाहे तू तारे तू जाने तारो काम जाने। श्याम सुंदर तुम चरण में रखना, श्याम सुंदर तुम शरण में रखना, श्याम सुंदर तुम चरण में रखना, श्याम सुंदर तुम शरण में रखना। हाथ दया का सर पर रखना, हाथ दया का सर पे रखना। आयो शरण तिहारी तू जाने तारो काम जाने, आयो शरण तिहारी तू जाने तारो काम जाने।
अपना सब कुछ लुटाया, रुपया पैसा काम न आया, रुपया पैसा काम न आया, प्यार में अपना सब कुछ लुटाया, प्यार में अपना सब कुछ लुटाया, रुपया पैसा काम न आया, रुपया पैसा काम न आया, हो गए तेरे हवाले तू जाने थारो काम जाने, हो गए तेरे हवाले तू जाने थारो काम जाने, मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आया, मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। हरि जप ले, हरि जप ले, हरि जपने का मौका है, हरि जप ले, हरि जपने, हरि जपने का मौका है, गुरु भज ले, गुरु भज ले, गुरु भजने का मौका है, गुरु भज ले, गुरु भजने, गुरु बदने का मौका है, कोई चावल चढ़ाता है, कोई दीपक लगाता है, कोई चावल चढ़ाता है, कोई दीपक लगाता है, कि हम तो मन चढ़ाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, कि हम तो मन चढ़ाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, पूरण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, हे पूरण परमात्मा, हे पूरण गाइएगा, हे पूरण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, हे पूरण परमात्मा, हे पूरण परमात्मा। श्याम तेरे मंदिर में नाचन आए, श्याम तेरे मंदिर में नाचन आए, श्याम तेरे मंदिर में नाचन आए, श्याम तेरे दिल में नाचन आए, नाचत नाचत बालम रुठ गया, 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 क्या तुम उसे मन बातोगे, क्या तुम उसे मन बातोगे, श्याम तेरे मंदिर में नाचन आए, श्याम तेरे मंदिर में नाचन आए।
नमः पार्वती पते। ठंडे नहीं बोलना, बोलो हर, जोर से एक बार और बोलो हर हर। आज अपना संदेश भगवान के पास में जाना चाहिए। भगवान को मालूम पड़े थड़ोदा में भगवान की कथा हो रही है और सब जगह भगवान की दया होगी। आज जरूर लग रहा होगा कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। और हमने देखा होगा ना, बहुत जगह ऐसा आया जहां पानी नहीं पड़े वहां शंकर भगवान को डुबाने में भी देर। अब की बार कोई ने नहीं डुबाया, कोई ने भी, क्योंकि मालूम है शंकर भगवान से निवेदन करना चाहिए, शंकर भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि भोलेनाथ पानी पटक दो। अब बहुत सारे लोगों ने 2-3-4 साल पहले मैंने देखा कि मंदिर के वो पाइप के अंदर एक डुच्चा लगाया ने 4-4, 5-5 दिन तक पानी को डुबाने, भगवान शंकर को डुबाने में भी देर। निवेदन कर रहे हो कि टार्चर कर रहे हो उसको, पानी पटक, नहीं तो तेरे को पानी से नहीं निकालेंगे। जो अपनी जटा में गंगा माता को लेकर के बैठा उसको डुबा दोगे तो क्या होगा? सिर्फ एक निवेदन करो कि भोलेनाथ भगवान हमारी तरफ मत देखो रे। किसान के कारण सभी का काम चलता है। अगर किसान दुखी हो गए ना तो ये पूरा विश्व दुखी होने में भी देर नहीं करता। इसीलिए ये नागर जी का बहुत सुंदर भजन कितना अच्छा गाते थे। हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर, कभी कभी ऐसी अर्जी भगवान के सामने लगाना चाहिए। ये सुदामा जी बिल्कुल धोती फटी हुई है, पैर में खून निकल रहा है। और सुनना, हमारे जीवन में तो हम जो लोग जूते पहनते हैं ना, सुदामा जी के जीवन में कोई जूता नहीं है। जब कांटा लगता था अपनी धर्म पत्नी को याद नहीं करते थे, अपने बेटे को याद नहीं करते थे। जब कांटा लगता था ना तो एक आवाज आती, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुदामा जी ने सिद्ध कर दिया, मैं दुख में भी रहूंगा तो तेरे को याद करूंगा और सुख में रहूंगा। कितनी गरीबी होगी यार, थोड़ा अवलोकन करो। अरे जिसके पास में एक जोड़ चप्पल भी नहीं है, ऐसी फटी धोती के अंदर सुदामा जी आज जा रहे हैं और बार बार एक ही शब्द दे रहे हैं, बार बार गाते गाते जा रहे हैं, भगवान का नाम लेकर के जा रहे हैं और बार बार कहते हैं श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण। आत्मसमर्पण पूरा भाव लगा दिया। अंदाजा लगा लेना, किसी से बात नहीं कर रहे, वो चावल की पोटली यहां पर छुपा करके बार बार गाते गाते जा रहे। कह दिया गरीब सुदामा की वाणी बोले श्री कृष्ण, द्वारिका का लोग बोले, आता जाता सब कोई बोले, और छा करती छोरियां बोले, पानी भरती पनिहारी बोले, डाल का ऊपर कोयल बोले, थड़ोदा का सब कोई बोले, जन्म जन्म से मेरा मन बोले। आत्मसमर्पण का भाव लेकर के आज सुदामा जी यहां से जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे और एक पेड़ आया।
बेचारा कब तक चलता। एक पेड़ आया, सुदामा जी ने कहा कि मेरे को आराम कर लेना चाहिए, और जैसे ही सुदामा जी वहां सोने लगे भगवान समझ गए, पेड़ बिल्कुल सूज गए हैं, और उसका प्रमाण आ रहा है। पेड़ सूजने के बाद भी नाचना, ये आपके यहाँ पर गुरुजी बैठे, आत्मसमर्पण होगा। अंदाजा लगाओ ना, जिनको भक्ति जाग गई, जिनके मन में नाचने का मौका मिल गया, चाहे पैर टूटे तो टूट जाएगा, पर भगवान मैं तेरे लिए नाचूंगा। आज भगवान ने देख लिया सुदामा जी का पैर इतना सूज गया, कांटे ही कांटे लगे, जैसे ही सोए नींद आने में भी देर। भगवान ने कहा कि मेरे विप्र वर को लाना पड़ेगा, और कथा को ध्यान से सुनना। उसी समय सुदामा जी को उठाया और द्वारिकापुरी में लाने में, सुदामा जी एकदम उठे और आंख खोली, पनिहारियों से पूछा, पानी भरने वाली थी द्वारिका में, पूछा ये कौन सा नगर है? पनिहारियों ने कहा बाबा ये द्वारिकाधीश नगरी है, द्वारिका आ गई। सुदामा जी ने कहा कि आप पानी भर रही हो तो मेरे को पानी पिला दो, पर अंदाजा लगा लेना। एक पनिहारी ने कहा कि बाबा दूर हो जाओ, अगर आपने हमारे मटके को हाथ लगा लिया तो हमारे मटके अशुद्ध होने में भी देर। वारे गरीबी, जाति का ब्राह्मण, बस जिसके पैर में कांटे भरे हुए हैं, खून निकल रहा है, फटे पुराने कपड़े हैं, तो लोगों ने उसको पानी पिलाने से भी मना कर दिया है। अगर कोई गले में सोने की चेन पहन करके आता, बड़ी सी गाड़ी लेकर के आता, नौकर चाकर को लेकर के आता, तो कोई भी उसको पानी पिला देता है। आज के समय में ये तो मालूम पड़ गया कि अमीर व्यक्ति की कदर है, गरीब व्यक्ति की कोई कदर नहीं। रो रहे हैं सुदामा जी, मेरे को पानी पिला दो। एक पनिहारी बड़ी समझदार थे, उसने कहा आप जो भी हो आप ऐसे कर लो तो हम आपको पानी पिला देंगे। सुदामा जी को दूसरे के ऊपर रोना नहीं आया, सुदामा जी को अपने आप पर आज रोना आया। मैं जाति का ब्राह्मण, लोग हमारे घर पर पानी पिए, लोग हमको पानी पिलाए, पर मेरी गरीबी कैसी है, लोग मेरे को पानी भी नहीं पिला रहे। आंख में से आंसू आने लगा और रोने लगा। और एक पनिहारी बड़ी समझदार है, उसने देख लिया कि जनोई पहन रखी है, अंदाजा लगा लिया, पूछ लिया बाबा अब कौन हो? कहने लगा मैं विदर्भ देश से आया हूं, मेरा नाम सुदामा है, और मैं मेरे मित्र से मिलने के लिए आया हूं। आप कृपा करके मुझे ये बता दें कि द्वारिकाधीश का महल कहाँ है? पनिहारी ने कहा कि बाबा अभी तक तो लग रहा था आपके ऊपर दया आ रही थी हमको, तो हमने पानी पिला दिया, पर आप क्या बोल रहे हो? द्वारिकाधीश आपका क्या लगता है? बोले मेरा मित्र, सगा मित्र है। पनिहारी ने कह दिया आपका दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल आप लग रहे हो कि दिमाग आपका काने का खिसका हुआ। कहां द्वारिकाधीश और कहां आप? अपनी तुलना तो करो, अंदाजा लगाओ। अरे द्वारिकाधीश चलता है तो हजारों लोग आगे चलते हैं, हजारों लोग पीछे चलते हैं, और आप कह रहे हो उनके मित्र। बाबा यहाँ से चले जाओ, अगर द्वारिकाधीश को मालूम पड़ गई ना तो तुमको सूली पे चढ़ाने में भी देर नहीं करेंगे। सुदामा ने कहा अभी तक सूली पर तो नहीं चढ़ा था, पर अगर मित्र अगर सूली पर चढ़ाए तो मैं चढ़ने के लिए भी तैयार। अब तो बता दो कहां पर घर है? एक पनिहारी ने कह दिया यहां से सीधे जाना, आगे जाकर के एक रोड आएगा, बहुत बड़ा गेट दिखेगा, 5-10 जने वहां पर द्वारपाल खड़े हैं। ये समझ लेना कि द्वारिकाधीश का महल आ गया। सुदामा जी ने सब पनिहारियों को प्रणाम किया, और अच्छे व्यक्ति का लक्षण है सुन लेना। अगर अपन कार में बैठ करके जाएं और किसी से रास्ता पूछते हैं, अगर वो रास्ता बता देता है तो हर व्यक्ति की जीवा पर एक शब्द होना चाहिए, धन्यवाद भाई साहब। कहा पनिहारी आपने बहुत बड़ी कृपा करी, मैं जा रहा हूं। डंडे को साथ में ले लिया, सुदामा जी चले लंगड़े लंगड़े। कितनी करुण कथा है ना, रोते रोते और द्वारिकाधीश का महल आया।
बहुत सारे लोग यहाँ पर कथा सुनाते कि द्वारपालों से कहा होगा, और जो महल के पास में खड़े हैं सुदामा जी कहने लगे, देखो देखो ये गरीबी का हाल, अपने मित्र से सुदामा मिलने आया है। कहा मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच करके आस लेके आया। और ये भजन बहुत अच्छा है। कितनी सुंदर वाणी से आज सुदामा ने कहा होगा, और प्रेम से कहा। मेरे साथ में अब लोग थोड़ा गुनगुनाने का प्रयास करें। कहा अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, ये मिलने सुदामा गरीब से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे में करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। द्वारपाल ने जाकर कृष्ण भगवान से कहा, मित्र कहा न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है क्या सुदामा। कहा? आनंद के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं, थोड़ी ताली बजाकर भगवान को मेरे लिए। एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, मिलने सका नसीब गया है, मिलने सका बद नसीब आ गया है।
चरण चूकर बने मोती, चरण चूकर बने मोती, अगर तुम मिलने आज यहाँ से दौड़े हैं, अपने नैनों की ज्योति को आज जला करके कहा, सजा दो घर को गुलशन। सभी के मन में भाव आना चाहिए, सजा दो घर को गुलशन मेरे सरकार, सजा दो घर को गुलशन का मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे भोलेनाथ या द्वारपाल ने जाकर जैसे ही भगवान को कहा, एक सुदामा नामक मित्र आया। अब देखना मेरे भगवान करते हैं, जिसके आगे दौड़ने पर 1000 लोग दौड़े, पीछे पीछे 1000 लोग दौड़े। द्वारपाल ने कहा, भगवान एक आपका मित्र आया है। भगवान ने कहा, क्या नाम? उसने कहा, उनका नाम सुदामा। भगवान ने कहा, मेरा सुदामा? बोले हाँ। मेरे भगवान ने उसी समय दौड़ लगा दी। अब आपको मैं वर्णन कर रहा हूं, उनकी धोती के पैर में पीतांबर आ गया। मेरे भगवान ने गिर गए हैं, फिर उठे हैं, पर सुदामा के लिए दौड़ने में भी देर नहीं गई। कहा, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, और आगे कहा, लगाया गले सुदामा। भगवान ने आज सभी को हाई अलर्ट कर दिया। मेरा मित्र अगर यहां से निकल करके जाए, पुष्प की बरसात होना चाहिए। रुक्मणी, तू ऐसे मत बैठना, कलश लेके बैठना, मेरा मित्र आएगा, उसके चरण को धोना है। बड़े बड़े सेनापति भगवान के दौड़ रहे हैं। अब जैसे कोई भगवान का कोई भगवान आ गया, कैसी दशा है उनकी, कितना अच्छा वर्णन हो रहा है। लगाया गले, दुनिया को गले मेरे भगवान ने नहीं लगाया, पर अपने मित्र को गले लगाया है। ऐसी दशा जो खून की धारा चल रही है, उबाने आए हैं, चप्पल नहीं, जूता नहीं, धोती फटी पुरानी, पर इसके बाद में मेरे भगवान ने कहा, मैं जिससे प्रेम करता हूं ना, उसको गले लगाने में भी देर। और कैसे लेके आए पता है?
जैसे मैं आ रहा था और मेरे ऊपर आपने पुष्प की बरसात करी थी ना, सुदामा जी के कंधे पे हाथ रखा है, दुनिया को दिखा दिया मेरे भगवान ने। भगवान अमीर से प्रेम नहीं करता है, भगवान कभी कभी गरीब से भी प्रेम करता है। कंधे पर हाथ रखा, सुदामा जी आज रो रहे हैं, उनकी आंख में से आंसू आ रहे हैं और सुदामा जी कह रहे हैं, कान्हा ये तेरा हाथ हटा दे रहे, मेरे को शर्म आ रही है। ये तेरे लोग तेरे को क्या कहेंगे, तेरे आगे लोग दौड़ते हैं, तेरे पीछे लोग दौड़ते हैं, पर तू एक इस गरीब ब्राह्मण के गले में हाथ डाल के चल रहा। दोनों मित्र आज इतने रो रहे हैं, सन्नाटा छा गया। इधर कान्हा रो रहा है, उधर ब्रह्मा जी रो रहे हैं, इधर सुदामा रो रहा है, इधर शंकर भगवान ने रोने में भी देर लगी। ये मित्र की कथा है साहब, हर कोई नहीं समझ सकता इस कथा को। सुदामा जी का पुष्प की बरसात हो रही है। सुदामा जी जब पुष्प की बरसात होती थी ना, ऐसे हाथ जोड़ करके देख रहे हैं, कभी स्वागत नहीं हुआ, कभी भी। लोगों ने ताने मारे, पर आज सुदामा जी को पुष्प की बरसात हो रही है। नैनों से आज इतने अश्रु गिर रहे हैं, आपको को मैं वर्णन नहीं कर सकता। आज मेरा कान्हा भी रो रहा है, सुदामा जी भी रो रहा है। आज जल की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। गंगा, यमुना, सरस्वती मान लो आंख में आ गई है। और देखना, कथा को सुनना, जहां कृष्ण भगवान जिस सिंहासन पर बैठते थे, सुदामा जी को उसी सिंहासन कहा ना, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। रुक्मणी से कहा, जल लेकर क्या, मेरे मित्र के चरण धोना। रुक्मणी तो बेचारी खड़ी की खड़ी रह गई। और देखना, सुदामा जी से कहा, दादा तेरे चरण थाली में रख। और मेरे भगवान ने सुदामा जी के जब चरण धोए ना, सुन लेना कितनी करुण कथा कहा। ऐसे बिहाल बिहावन सोबई, कंटक जाल गड़े मद जोए। हाय महादुख पायो सखा तू। कितना दुख पा रहे थे, जल्दी आ जाना था। और सुदामा जी के जब चरण को धो रहे थे ना, तो सुदामा जी के चरण में बड़े बड़े कांटे लगे थे। मित्र हो तो द्वारिकाधीश जैसा एक कांटा निकाल रहा है ना, उस समय मेरा कान्हा रो रहा है। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कभी भी मेरा भगवान का नाम करुणा निधान है। अपनी माँ को छोड़ा तब नहीं रोया, अपने पिताजी को छोड़ा जब नहीं रोया, अपने भाई को छोड़ा जहां तक भी नहीं रोया। पर देखना, सुदामा जी के लिए एक एक कांटा निकाल रहा है। और जब कांटा को निकालता है ना, तो रो रहा है, इतना रो रहा है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये कथा एक मित्रता की है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। और क्या हुआ, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। रुक्मणी जल लेकर बैठी हुई है। स्वामी भगवान, मेरे पास में कलश है, इस कलश के द्वारा आपके मित्र के चरण धो। और अंदाजा लगा लेना, कलश एक तरफ रह गया, पानी एक तरफ रह गया, पर आज मेरा भगवान इतना रो रहा।
वारे मेरे भगवान, ये सिद्ध कर दिया तूने। जो तेरे को मान ले तो उसको अपना बनाने में भी देर नहीं करता है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पकड़। द्वारिकाधीश इतने रो रहे, और अंदाजा लगाओ जब राजा रोएगा तो पूरी सभा क्यों नहीं रोएगी? रुक्मणी भी रोने लगी, 16,108 रानियां सब रोने लगी। इतनी रोई कि आज तो थाली पूरी जल से भर गई है। सुदामा जी के चरण को धोया, मान लो साक्षात गंगा माता ने प्रकट होने में भी देर नहीं की। भाव से मुझको भजले, तेरा बेड़ा पार। और कपड़ों को निकाल करके मेरे कृष्ण भगवान ने, मेरे द्वारिकाधीश ने, मेरे विष्णु भगवान ने जो महंगे महंगे कपड़े जो भगवान पहनते, आज आपको बिल्कुल वर्णन होगा। मित्र हो तो द्वारिकाधीश जैसा। और आज मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं, एक बार मेरे द्वारिकाधीश के लिए हाथ जोड़कर द्वारिकाधीश को प्रणाम करो। भगवान ने आज नए कपड़े दिए। सुदामा जी शर्मा रहे हैं, मेरे को आप कपड़ा दे रहे हो, मेरे को अच्छा नहीं लगा। सुदामा जी से कहा पहनो ना। सुंदर सा कपड़ा पहनाया, और देखो आज मेरे श्याम सुंदर ने ब्राह्मण का कितना बड़ा सम्मान किया। आज केशर का चंदन लिया और अपने मित्र ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक लगाने में भी देर। मान लो भाग्य खराब था, मेरे भगवान ने हाथ लगा करके सुदामा जी का आज भाग्य चमकाने में भी देर नहीं करी। कहा मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया क्या नहीं दिया? सुदामा जी पोटली को छुपा रहे। इतना बड़ा मेरे पास में तो जो चावल की पोटली है ना, वो भी फटी पुरानी है। इसके घर में तो खूब बड़ा आनंद है। चावल की पोटली को छुपा रहे हैं। कृष्ण भगवान ने, द्वारिकाधीश ने कह दिया, दादा जो अपन ने बचपन में गलती करी थी ना, आज मत करना, याद करो। अपन दोनों एक साथ में पढ़ते थे, और अपन आगर, आप आगर के पास में जो अपना तनोडिया, आपके तहसील शायद बड़ोद है ना, आगर ही है ना, आगर जिला, आगर तहसील। पर हमारे यहाँ पर एक कृष्ण और सुदामा का एक बहुत सुंदर स्थान है, नारायणा करके गांव। कभी आप मैदपुर गए हैं? मेरे भगवान वहां पर आए थे लकड़ी लेने के लिए, आज भी। और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, जाना जन्माष्टमी को। मैं कालूहेड़ा में जब कथा कर रहा था तो वहां के लोग समिति आई थी मेरे पास में, बोले आपकी भागवत कथा चाहिए। तो मैंने कहा भगवान मेरे पास में समय नहीं है, पर अर्जी लगा करके आया था कि जिस प्रकार सुदामा के जीवन में आपने कृपा करी, जिस दिन भी मेरे को मौका मिलेगा इस सुदामा धाम पर मैं कथा करने में भी देर नहीं करूंगा। वहां के लोगों ने मेरे को बहुत कहा। अब कथा, मेरा विषय शिव पुराण नहीं है, इस राम जी ने मेरे को भागवत का भी ज्ञान दिया, और ये जो मैं कथा सुना रहा हूं ये भागवत की कथा है।
कभी कभी शिव पुराण को हट करके भागवत सुना करो, कभी भागवत को हट करके रामचरितमानस को सुना करो। कितने रस हैं, अंदाजा तो लगाओ, बह जाओगे, आपको बहुत आनंद आएगा। और अंदाजा लगा लेना, मेरे भगवान ने सुंदर सुंदर वस्त्र दिए और भगवान ने कहा मेरी भाभी ने, सुदामा जी छुपाने लगे। कृष्ण भगवान ने कहा याद करो वो दिन गुरु माँ ने अपने को चने दिए थे और तुमको भूख लगी थी, तुमने खा लिए, मेरे को नहीं दिया था। और शब्द ये आ रहा है, जितने लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, इसको भाव से इस कथा को सुन रहे हो, शब्दों को समझना। एक नीति में आई, गुरु से द्रोह, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। गुरु से द्रोह, मित्र से चोरी। जीवन में अगर आपका गुरु हो ना, ये मत कहना कि मैं गुरु जी से मेरे को संबंध नहीं है, उस गुरु को गरज मेरी है। सुन लेना, कैसा भी गुरु हो, झुकाने की कोशिश मत करना। ब्राह्मण अगर झुकता है तो इतना जरूर समझ लेना चाहिए कि आपने भगवान को झुकाने की कोशिश करी। कभी जीवन में आपका कोई भी ब्राह्मण हो, चाहे आपके गांव के ये रामचरितमानस अपने भंवर गिरी जी हैं, चाहे ब्राह्मण नहीं है, गोस्वामी है, सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और जो रामचरितमानस का जहां पर आकर के यहाँ पर पाठ कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है कि ब्राह्मणों का सम्मान हम लोगों को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान आपने क्या किया था, आपको भूख लगी तो आपने चने निकाले और कुटुर 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 खाने में। मैंने आपसे पूछा था क्यों दादा ये कटर 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 आवाज आ रही है, तो आपने ये कहा था कान्हा ठंड बज रही है ना, तो मेरे दांत कट 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 कर रहे। आपने चने खाने में देर नहीं करी थी। और आज दादा वो चने के प्रभाव से मैं एक बात कह रहा हूं, गुरु से द्रोह, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। तुम कोड़ी तो नहीं हुए पर आप निर्धन जरूर हो गए। मेरे भगवान ने कहा दादा अब देर मत करना, और उसी समय मेरे भगवान ने चावल की पोटली छीनने में भी देर नहीं करी। बोलो हारा हारा। एक मुट्ठी चावल लिया और मेरे भगवान जब खाने लगे ना, सुदामा जी का रुक 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 रुक, तेरी भाभी का संदेश तो सुन ले, तेरी भाभी ने कुछ कहा, इसके बाद खाना हो तो खाने, नहीं खाना हो तो मत खा। पर उसी समय सुदामा जी ने कहा तेरी भाभी ने क्या संदेश दिया, कहा मेरे देवर जी से कहना। कितनी करुण कथा। कहा एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल के मेरे घर प्रतिदिन ही होए। कहा एक महीने में 2 11 आती है, पर तेरी भाभी ने यूं कहा हमारे घर पे तो रोजाना। कृष्ण भगवान ने ये नहीं कहा कि अब इसका उत्तर में क्या दूंगा। सुनना, जितने लोग आज आपको गर्व होगा मेरे द्वारिकाधीश पर, चावल की मुट्ठी ली और भाभी को संदेश दे दिया। जो भाभी तुमने कहा वह हमने सुना, पर आज हम आपको संदेश दे रहे हैं। द्वारिकाधीश ने कहा भाभी होनी सोती हो गई, अब ऐसी नहीं होए, और भाभी तेरे भवन में रोज द्वादशी होए। तेरे घर पर 11 नहीं, तेरे घर पर हमेशा 12 होगी। और मेरे भगवान ने चावल की मुट्ठी ली। अब आप लोगों तो मालूम पड़ गई होगी, अगर भगवान लड्डू से रीझता तो सुदामा लड्डू लेकर के जाता, अगर कृष्ण भगवान पेड़े से रीझता तो सुदामा पेड़ा लेकर के जाता, अगर द्वारिकाधीश घेवर से अगर रीझता
तो सुदामा घेवर ले जाता, और दुनिया को बता दिया मेरे भगवान ने कि न लड्डू से रीझता हूं, न पेड़े से रीझता हूं, न सोने से रीझता हूं, न चांदी से रीझता हूं। अगर मेरे कोई भाव से भाव जोड़ ले तो कच्चे चावल खाने में भी देर नहीं लगेगी। मेरे भगवान ने चावल खाए। और सुन लेना, उसी समय विश्वकर्मा को बुलाया। हे विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जी ने कहा आज्ञा भगवान। कहा कि सुनो, जैसी मेरी द्वारिका है ऐसी कैसी सुदामापुरी बनना चाहिए। एक इतना भी अंतर नहीं होना चाहिए। मेरा सिंहासन मेरे मित्र का सिंहासन, और एक का घर नहीं बनना चाहिए, सभी का। इसलिए आप लोगों से मैं कह रहा हूं, भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा। अगर अपने लिए नहीं दूसरे के लिए तुम जियोगे तो भगवान आपको तो देगा, पर पूरे गांव को भी देने में देर नहीं करेगा। जीवन में कुछ ऊंचा ऊंचा उठ करके देखना चाहिए, हम कहां हैं। सुदामा जी के साथ में चावल लिया और मेरे भगवान ने आज्ञा दी। कृष्ण भगवान ने कहा विवाह भी हो गया, राम जी की मौज है, और आशीर्वाद भी देना। दादा ऐसा मत करना कि यहाँ हम तुमको प्रणाम करो तुम आशीर्वाद नहीं दो, और एक दो लाड़ी आएगी ना हमारी, सब सामग्री परोसेगी, एक एक खाना पड़ेगा आपका। सुदामा जी ने अंदाजा लगा लिया 3-4 लाड़ी होगी, राजा है द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश ने एक लाइन लगा दी। सबसे पहले रुक्मणी जी आई, सुदामा जी की थाली में एक मिष्ठान रखा। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, अखंड सुहागवती बहु, भगवान की कृपा रे, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की खूब कृपा हो। फिर दूसरी आई, कुछ नमकीन लेकर के आई, सुदामा जी की थाली में रखा। फिर सुदामा जी बोलने लगे, अखंड सुहागवती बहु, भगवान की कृपा हो, भगवान का आशीर्वाद दो। कृष्ण भगवान ने कहा चलो तीसरी। सुदामा जी का ज्यादा राजावत 4-5 और क्या हो। एक एक चीज लेकर के आ रही है और एक एक चीज रख रही है। और तो पत्तल में सुदामा जी ने पूछा कितनी है, लाइन लगी है दादा। भगवान आशीर्वाद मिलता था, चलो आगे चलो। दूसरी प्रणाम करते थे। अब सुदामा जी भी बेचारा थक गया, उसने आशीर्वाद छोटा कर दिया। अब तो बस यूं कहने लगा, पहले बोलता था अखंड सुहागवती भाव, अब तो कोई भी आते भाव। क्या करे। और उस समय जब सुदामा जी ने उस मिष्ठान को हाथ में लिया, उस लड्डू को हाथ में लिया, अंदाजा लगा लेना पत्तल के ऊपर टप टप आंसू गिरने लगे। कान्हा ने कहा क्या हो गया कान्हा, तू लड्डू को नहीं खा रहा है, क्या हो गया। सुदामा जी को याद आया, एक बार मेरा बेटा लड्डू मांग रहा था, मैं लड्डू नहीं दे सकता, पूरी पत्तल भरी हुई है। ये लड्डू आज मेरे जीवन में आया ना, मैं लड्डू भी खा लूंगा तो क्या हुआ, मेरा बेटा तो भूखे मर रहा है, मेरी धर्मपत्नी भूखे मर रही। इतने आज सुदामा जी भगवान के लिए इतने रो रहे हैं, भगवान नहीं खा सकते। ये लड्डू इनको देख कर मेरे बालक की याद आती है, मेरी धर्मपत्नी की याद आती है। मैं पिता बना पर कभी उनका भरण पोषण भी नहीं कर सका, कैसे खाऊं। कंठ आज रोने लगा है। और सही बात तो ये है, जो गरीबी से निकल के जाता है ना, उसको बहुत बड़ी बात है। सुंदर सुंदर कपड़े मिल गए, और इसलिए आज कथा के माध्यम से अगर मेरी बात का अगर आप लोगों को पर थोड़ा भी असर हो रहा हो ना, तो सुन लेना, गरीब को कभी दुख मत देना, कभी भी, कभी। हमारे साथ में जो गाने बजाने लोग, कभी मैंने इनको ताड़ना भी नहीं दी है। मेरे को मालूम है कि मैं भाग्यशाली हूँ या ना हूँ, पर इसके अंदर कोई आर्गन बजाने वाला भाग्यशाली होगा, पेड़ को बजाने वाला भाग्यशाली होगा, कोई ढोलक को बजाने वाला भाग्यशाली होगा। मैं नहीं जानता नर के रूप में कौन नारायण होगा, पर मैंने तो सभी को एक दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। सही सिंह राम है, सब जग जाए, करो प्रणाम
चोरी जुग पानी। भगवान ने कहा दादा खाओ। इतने रो रहे, कोई वर्णन नहीं कर सकता इस कथा के अंदर, इतने रो रहे। टप 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 करके पत्तल के ऊपर आज आंसू गिर रहे हैं। लड्डू आज भीग गया, पूरी के ऊपर आज आंसू गिर रहे हैं। एक निवाला भी सुदामा नहीं खा सका। परिवार की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेरा बेटा भूखा मरे, मेरी धर्म पत्नी भूखी मरे, मैं लड्डू खा लूं? कंठ में से नहीं उतरेगा ना आपके भी। और सुदामा जी को आज बहुत बड़ा प्रेम मिला। सुदामा जी यहाँ से अब जाने का कहा ना, मेरे को जाना पड़ेगा। सूर्य उदय हुआ, सुदामा जी जब जाने लगे, और ये आखिरी और अंतिम सुदामा जी का मिलन था। गले लगा लिया मेरे कान्हा जी ने, और एक बात कही, हर के गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी हम किसी से, जहां हम पे हंसता खुशी हम पे रोती, अगर तुम न हो, अगर तुम न। सुदामा जी ने आज गले लगाया है। मित्र ने आज देखो ब्राह्मण का कितना बड़ा सम्मान किया, उनको प्रणाम किया। दादा कोई गलती हो गई, क्षमा करना। सुदामा जी का कोई बात नहीं करना। अब सुदामा जी के मेरे बहुत सारी मन में आ रही है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक कहा है, कथाकारों ने, कि कृष्ण भगवान ने कपड़े उतरवा लिए हैं। ये गलत शब्द है। द्वारिकाधीश कपड़े पहनाता है, द्वारिकाधीश कभी कपड़े उतरवाता नहीं। ये शरीर को ढकता है, किसी की लाज के कारण कपड़े उतारने का काम नहीं करता है। सुदामा आज जाने लगा, दोनों में प्रेम हुआ, आंखों में अश्रुओं की धारा निकली, और सुदामा जी से कह दिया जाओ। तिलक लगाया। आज मेरे द्वारिकाधीश ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके आज सुदामा जी यहां से जा रहे हैं। कहा मेरे साथ में, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। चलते चलते सुदामा बोले, श्री कृष्ण। गली गली चुबारे बोले, गाया चराता गोपा बोले, गली गली चौराहा बोले, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरण, श्री कृष्ण। बस सुदामा जी यहां से चले, और कथा को ध्यान से सुनना। जैसे ही सुदामा जी अपनी नगरी में आए, पूरी नगरी बदल गई। कहा ना मैंने, देवे छप्पर फाड़, किसी को नहीं बताया मेरे भगवान ने। देवे छप्पर फाड़, ऐसो कोई नहीं तानी है, सांवरियों है सेठ मरी राधा जी।
सुदामा जी ने देखा, अरे नगरी बदल गई, चौराहा बदल गया। और कथा को ध्यान से सुनना, सुदामा जी की लाड़ी ने बहुत महंगी वाली साड़ी पहनी। एक झरोका था, महल के झरोके पर सुदामा जी का इंतजार कर रही है, पुष्प लेकर के इंतजार कर रही है। और अंदाजा लगा ना, सुदामा जी ने कहा, मैं तो द्वारिकाधीश से मिलने के लिए गया, मेरी लाड़ी को भी कोई दूसरा ले जाने में। इतनी महंगी साड़ी मेरी सुशीला ने कभी नहीं पहनी थी। क्या मालूम, मैं तो कान्हा जी से मिलने के लिए गया, मेरी लाड़ी आज महल पे चढ़कर बैठी हुई है। इतनी सुंदर साड़ी, 16 श्रृंगार। और आपने सुना होगा ना, सुदामा जी कह रहे हैं, मंदिर देखे डरे सुदामा, मंदिर देखे डरे सुदामा। कहाँ गई रे मेरी राम जो पड़िया, कहाँ गई, कहाँ गई रे मेरी बूढ़ी गैया, कहाँ गई। कौन निपति उतरे सुदामा, मंदिर सुदामा मंदिर। सुदामा जी की धर्मपत्नी ने आवाज लगा, आओ 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 आओ, अपना घर है। उस द्वारिकाधीश ने अपने ऊपर कृपा करने में भी देर नहीं करी। और आज सुदामा ने हाथ जोड़ा और कह दिया कि मान गए रे द्वारिका, तू नहीं देता है, देता है, छप्पर फाड़ के देता है। पर सुन ले, मैं भी तुझसे कह दूं, मैं भी तेरा भक्त हूँ, तेरे महल में नहीं रहूंगा, मेरी झोपड़ी में रहूंगा। सुन, अगर झोपड़ी में रहूंगा तो मैं तेरे को याद करूंगा, और अगर महल में चला गया तो मैं तेरे को याद करने वाला नहीं। पति पत्नी मिलकर ये सुदामा चरित्र जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगा, मैंने राम जी को अर्पण किया। कभी मैंने जीवन में कथा में हर जगह करता हूँ, ये भागवत की कथा है। और मेरी पहली कथा बद्री विशाल में हुई थी, मैंने बद्री विशाल जी को, भगवान नारायण को कथा सुनाई। दूसरी मेरी कथा मुजफ्फरनगर सुखताल में हुई। तीसरी मेरी कथा द्वारिका में हुई। चौथी कथा मैंने जगन्नाथपुरी में करी, उड़ीसा के अंदर। पांचवी कथा मेरी रामेश्वरम में। मैंने भगवान महादेव को तमिलनाडु के अंदर रामेश्वरम में अर्पण करने में भी देर नहीं करी। और अगर भगवान बाबा ने चाहा, एक अपन भी रूट बनाएंगे, यहाँ कथा करवाते एक बार वहां पर भी कथा करवाएंगे, बिल्कुल चलेंगे आनंद के साथ में। द्वारिकाधीश में एक दिन नहीं, 7-7 दिन रहेंगे। और आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में ऐसे ऐसे यजमान हैं, पहले भी थे, 200 जने भी साथ में गए तो उन्होंने उनका भोजन निःशुल्क करवाने में भी देर नहीं गई। और आनंद के साथ ये कथा को आज विराम कर रहा हूं। और कल के लिए, परसों के लिए मैं आप लोगों को निमंत्रण भी दे रहा हूं। तनोड़िया के अंदर ये करुण कथा नहीं, बाबा रामदेव जी की कथा है। और 3 दिन बिल्कुल आनंद, बहुत आनंद आएगा रामदेव जी की कथा में, भगवान की कृपा होगी। अच्छा, एक